आखिर से देखे जो बात आदमी के क्रोध आवत है। हम कहीं तो लाई जाइए दवाई करवा लीजिए करवा कुछ नहीं भैया। गाड़ी अपना जहाँ कि ये नेशनल हाईवे 135 नेशनल हाईवे 135 है और ये रोड रीवा से बनारस की ओर जाती है और इधर बनारस से रीवा की ओर जाती है। आप देख सकते हैं ये वाहन चल रहे हैं जो बनारस से रीवा की ओर यात्रा कर रहे हैं और कल 6:30 बजे के दरमियान शाम को भीमसेन दुबे जी की भैंस लगभग मतलब गर्भवती भैंस थी और 6:30 बजे के आसपास वो खेतों में चर करके वापस ये आम का पेड़ देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कैमरामैन फोकस करिए। ये आम के पेड़ के पास से चर करके वापस पेड़ के नीचे के किनारे मतलब पटरी के किनारे ही खड़ी थी, सफ़ेद पट्टी के पहले, जैसे ये देख सकते हैं हम सफ़ेद पट्टी के बगल में। तभी 2 बाइक सवार ये बाइक में आए, बाइक नंबर देख सकते हैं आप MP 17 ZD 1367 1367 MP 17 ZD। इस बाइक से भैंस के ऊपर शायद नशे उसे किए थे व्यक्ति, कोई यहाँ 2 व्यक्ति थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे। अब जाके भैंस के ऊपर सीधे टक्कर मार दिए तो वो गिर गए, थोड़ा हल्की फुल्की चोटें आई उनकी, पर भैंस तत्काल मौके पर मर गई। लगभग 60 से 70 हज़ार की कीमत की भैंस थी, तत्काल मौके पर ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं ये गाड़ी से ये सामने भैंस के ऊपर टक्कर हुई और भैंस तत्काल वहीं पे ख़त्म हो गई। हाँ सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है भीमसेन दुबे। तो ये बताइए जो ये घटना हुई, इस घटना के संबंध में जितनी जानकारी है आपको या आप देखे हैं, क्या कैसा है, पूरी जानकारी अब बताइए। भैंस जो है तो चल करके आ रही थी घर और मैं जो है तो फ्रेश होकर के लौट रहा था और इसके बाद जो है तो मैंने देखा कि भैंस पर उन्होंने टक्कर मार दिया। सामने आपने देखा? हाँ देखा। तो उसके बाद फिर आप दौड़े वहाँ दौड़ करके गए, देखे, हो गया, अब क्या करें। हाँ। तो क्या उनके भी चोटें आई? हल्की फुल्की चोटें थी। और भैंस का क्या हुआ? भैंस तुरंत स्पॉट पर मर गई। अच्छा, तो तत्काल तो भैंस की क्या मतलब गर्भवती भैंस थी? हाँ, भैंस गाभिन थी, आज 15-20 दिन में बच्चा दी थी। 15-20 दिन में बच्चा दी। लगभग कितनी कीमत रही होगी भैंस की? 80,000 के आसपास ही। 70,000 वो देने वाला दे रहा था और मैं 80,000 मांग रहा था। तो ये बताइए फिर जब वो चक्कर हुई तो फिर उन लोगों से आपने बात की? बात तो किए, बोले हम कल सवेरे जो है तो आपका हिसाब किताब कर देंगे। अच्छा, इस संबंध में कोई अपने रिपोर्ट दर्ज कराई? कुछ नहीं किए हम। 100 नंबर में। क्या नाम हुआ आपका? राम मिलन दुबे हमारा नाम है। और हमारे द्वारा 100 नंबर डायल को सूचना दी गई थी, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आएंगे, आप गाड़ी खड़ा करवा लीजिए सुरक्षित अपने जगह पर, और जैसे ही हम आएंगे सवेरे उसका PM वगैरह कराएंगे। और फिर इसके बाद वो लोग आए नहीं अभी तक और हम पार्टी को परखे रह गए कि हो सकता है पैसा देने के लिए बात किए हैं तो आएंगे, तो वो लोग भी नहीं आए। और रातिन भैंस जो है तो ये लोग क्या किए कि जो है उठवा ले गए। हम लोग जब सो गए पूरा परिवार सहित, तो रातों रात उसको उठवा करके और उसको चीर फाड़ करवा दिए। जबकि यहाँ लावारिस लाशें एक्सीडेंट हो जाती हैं आवारा मवेशी की, तो पूरा 24 घंटा क्या 48 घंटा पड़ी रहती है, कोई नहीं सुनता है। लेकिन माने जब जान रहे थे कि घटनास्थल पर एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? तो भैंस को कौन उठा ले गया PM के लिए? PM के लिए अब वही पार्टी उठा ले गई, जिसमें जो है तो रजनीश उपाध्याय भी थे, सम्मिलित थे, वही उनको भी ले गए हैं। कई उनके गांव के उपाध्याय लोग शामिल थे, जिनका हम सबका बरोबर नाम नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है, हम भी गाड़ी चलाते हैं, हम भी वाहन चलाते हैं, कल हमारे ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो सर ये निवेदन है कि तो जो ये शासन के कोई व्यक्ति आए होंगे उसका PM करने के लिए ना?
नहीं, कोई नहीं आया, वो अपने आप उस करवा लिए हैं, उसको चीरफाड़ करवा दिए ताकि साक्ष्य मिट जाए, सबूत मिट जाए, ताकि इनके ऊपर कोई केस ना लगे। भाई जिसने जैसे कोई भी जब घटना हुई तो 2-4-10 लोग यहाँ पे देखे होंगे ना? नहीं, कोई नहीं। घटना हुई तो देखे। हाँ। घटना में कई लोग थे, जैसे लक्ष्मीकांत जी थे, बहुत आसपास के लोग थे, उदय दादा थे, हैं, और हम लोग तो माने सभी लोग, घनश्याम भैया मौजूद थे सामने पर, और घनश्याम भैया के सामने उनकी महतारी एग्री भी हुई कि हम पूरा पैसा देंगे जो भी आपका नुकसान हुआ है। मतलब जो बच्चे जो लड़के गाड़ी चला रहे थे वो ठोके हाँ। और उसके कारण से भैंस खत्म हो गई, तो उनके परिवार के लोग हाँ, आए थे। परिवार के लोग आए थे। अब बल्कि वो सुअरहा के जो सेक्रेटरी हैं साहू जी, वो भी बोल के आश्वासन दिए थे कि मैं आपका पूरा मुआवजा दूंगा, ना पूरा दूंगा तो कुछ तो दिलवाऊंगा ही। दिलवाऊंगा। तो फिर आए क्या सुबह से? अभी नहीं, अभी तक नहीं आए वो लोग। बताया जाता है कि भैंस के ये मोटरसाइकिल की टक्कर से भैंस तुरंत खत्म हो गई, और ख़त्म होने के बाद उसके जो बालक इसको चला रहे थे, युवक, उनके परिजन आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब भैंस तो ख़त्म हो ही गई है, और हम इसका जो भी मुआवजा है तो वो हम आपको सुबह आकर के बातचीत करके मामला निपटा लेंगे। और आपके द्वारा 100 नंबर को सूचना भी दी गई, और उन्होंने अपने जमानत के तौर पर ये गाड़ी भी बोला कि आप खड़ा रखिए, हम आके जो भी आपसी वो है कि भाई हम इतना पैसा दे देंगे आपको। तो कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आए। उदय भाई, आप भी मौके पर थे? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? उदय सिंह। तो इस घटना के संबंध में थोड़ा सा जानकारी बताइए। जी, हमने वहाँ होटल में चाय पीने गया था, और जब वहाँ हम आए 6-6:30 बजे के लमसम ये दुर्घटना हुई थी, और उधर से मऊगन तरफ से वो बाइक वाला आ रहा था, तो यहाँ पे वो भैंस आ रही थी। उस भैंस में जो है तो पता नहीं उसका दिमाग कहाँ था, वो मारा ठोकर, तत्काल स्पॉट पे भैंस ख़त्म हो गई। और उसके घर के लोग आए, यहीं का है वो आदमी, सुअरहा का, और बोले कि हमारी बाइक खड़ी कर लो, और मैं कल आऊँगा तो इसका समझौता करूँगा, जो भरपाई होगी वो करूँगा। अच्छा, तो वो अभी तक नहीं आए? अभी तक वो नहीं आए, और कोई वो नहीं दिए जवाब। अच्छा, तो ये बताइए, सुनिए भैया, हाँ, तो क्या आपकी क्या मांग है, शासन से या फिर उन लोगों से? शासन से हम भी यही दरख्वास्त करेंगे कि जो आप जीव तो चला गया, भैंस मारी गई, जो उचित उसका मुआवजा हो, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। चूँकि नुकसान तो सामने वाली पार्टी का हुआ ही है, हमारा ही नुकसान हुआ, चूँकि हमारी भैंस मर गई है। वो जान के ठोके, इतनी स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था, आदमी लग रहा था कि जैसे शराब पिया हो है। और वैसे तो इतनी बड़ी रोड में मारना होता तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी तो कोई भी गाड़ी वाला ठोक सकता था, हैं, लेकिन किसी ने नहीं मारा, और आराम से भैंस जा रही थी। गाभिन भैंस तो दौड़ भी नहीं सकती, आगे के पाँव उसके छंदे हुए थे, हाँ, बंधे थे। हाँ, तो भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता है सर, जान के उसने मार दिया है। बताया जाता है कि बाइक सवार द्वारा सीधे बाइक ले जा करके भैंस के पेट में टक्कर मारी गई, जिससे तत्काल भैंस की मृत्यु हो गई। और बाइक सवारों के परिवार आए, उनकी माताजी आई, उन्होंने कहा कि हम उचित मुआवजा जो भी आपका होगा आपसी सहमति पर हम दे देंगे आपको। पर सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आए, और आपके द्वारा 100 नंबर में रिपोर्ट भी कर दी गई है। और अभी थाने में आप देने जाएंगे? हाँ, क्या अभी जाएंगे, अभी तत्कालिक हम थाने जा रहे हैं, और थाने वालों को भी मैं सूचना दूंगा, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे से ऊपर हो गया, वो उन लोगों ने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया है ताकि हम पीएम न करा पाएँ। तो भाई, साक्ष्य मिटाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ ज्यादती करना। हम गरीब आदमी कल बोल देंगे कि गाड़ी चोरी करके ले रखे हैं आप, तो हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा कायम हो जाएगा। मतलब जमानत के तौर पर उन्होंने गाड़ी रखी है ना? रखी है, हाँ, जबकि गाड़ी जमानत के तौर पर ये रखी गई है, हैं? पर ये भैंस उठा लेने से हमें भी शक पैदा हो रहा है कि कल हो सकता है उल्टा मुकदमा लगवा दें हमारे ऊपर। माननीय जिला प्रशासन से निवेदन है कि इनकी जो भैंस इस गाड़ी की टक्कर से मृत्यु हुई है, उस पर जो है तो उचित वैधानिक कार्यवाही कर, थोड़ा सा भैंस की फोटो दी, वैधानिक कार्यवाही कर उचित मुआवजा दिलाया जाए। आप देख सकते हैं, ये भैंस की फोटो है। एक फोटो दोनों दिखाओ, वो रही है फोटो, वो है, हाँ, ये बड़ी बात।
आप देख सकते हैं इस वाहन को रीवा पत्रिका टीवी।